तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, विश्ववीकरण के बारे में। विश्ववीकरण, हम एक कंसेप्ट को पहले समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जनार्दन के बारे में पहले समझते हैं। एक जनार्दन नाम का एक व्यक्ति था। रुको। तो चलिए, वो स्लाइड चला गया है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ही लिव्स इन द इवनिंग फॉर He leaves in the evening for works become John when he enters his office, acquires a new accent and speaks a different language than he does when he is at home to communicate with his clients who are living thousands of miles away. मतलब एक जनार्दन का नाम का एक व्यक्ति था। हम जनार्दन नाम के व्यक्ति के नाम, जनार्दन क्या करते हैं कि उनका जो सारा काम जो था ऑफिस में, तो वो पूरे दिन अपने घर में रहते हैं और शाम को निकलते हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में। जैसे ही वो पहुंचते हैं ऑफिस में, अपने आप को क्या बोलते हैं? जॉन बोलते हैं। उनका बात करने का तरीका बदल जाता है, उनका भाषा बदल जाता है। और वो ऐसे क्लाइंट से बात करते हैं कि जो इंडिया में नहीं रहते, वो बहुत दूर रहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं। होल नाइट जनार्दन काम करते हैं, ओवरसी कस्टमर, फॉरेनर्स। जैसे कि फॉरेनर्स है, सारे क्लाइंट जनार्दन के जो क्लाइंट्स थे, और जनार्दन जो क्लाइंट से बात कर रहे हैं, चांसेस था कि उन सारे लोगों से मिलेगा नहीं, और उन लोग भी उन्हें कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग जो है बहुत दूर के हैं, और ये बहुत डेली का काम है, और हॉलीडे में ही also do not correspond to Indian calendar but those which clients who happen to from US। यूएस के कैलेंडर के में जो जो छुट्टियां होते हैं, जो जो फेस्टिवल होते हैं, उस हिसाब से जनार्दन को छुट्टियां मिलते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था, फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद हम जाएंगे सेकेंड एग्जाम्पल पर, जिसका नाम हम रामधारी को लेंगे। कि रामधारी की, देखिए मैं पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ। हैज गॉन शॉपिंग टू बाय ए बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज 9 years old daughter। He has promised her a small cycle and decide to search the market for something the finds affordable as well as responsible quality। कि रामधारी क्या करते हैं कि वो शॉपिंग करने जाते हैं। उनकी 9 years जो ओल्ड डॉटर था, उसके बर्थडे था उस दिन। एक दिन सफर करने जाते हैं, क्योंकि उनकी एक छोटी सी बेटी है और 9 years ओल्ड, और बेटी बेटी का बर्थडे आ रही थी। और रामधारी सोचते हैं कि डॉक्टर को सोचते हैं कि एक साइकिल देंगे। जब वो सोचते शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो वो सोच रहे होते हैं कि एक ऐसी साइकिल मिल जाए जिसके पीछे ज्यादा खर्चा ना हो, और उसका क्वालिटी बहुत अच्छा भी हो। वो सोचते हैं, वो फाइनली एक साइकिल बाय करते हैं, जिसका एक्चुअली मैन्युफैक्चर किया गया था चाइना पे, और ये मार्केट इसका जो बीज बेच रहा था, ये इंडिया पे बेच रहा था। वो उनके डॉक्टर के लिए एक साइकिल खरीद लेते हैं, रामधारी जो होते हैं। और लास्ट ईयर रामधारी ने एक बारबी डॉल खरीदा था। और वो जो बारबी डॉल जो है, कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ था? यूएस पर। और अगेन वो इंडिया में बिक रहा था। अभी हम सारिका के बारे में देखेंगे। सारिका के बारे में देखिए, फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो सारिका उसे होते हैं, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं, जो कि उनके स्कूल में भी वो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। बहुत हार्ड वर्क के साथ वो अच्छे परफॉर्म करते करते होते हैं। और वो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कहीं जाकर इंडिपेंडेंटली एक जॉब कर पाए, उनका करियर कर पाए। जिस लेकिन ऐसा कभी सरकार के घर में हुआ ही नहीं। लड़की बाहर जाकर काम करे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो चलिए हम आगे समझते हैं। और सारिका ने
सारिका डिसाइड करता है कि वो उसको मेरे को इतना अपॉर्चुनिटी मिला है, तो वो सोचता है कि फर्स्ट वुमेन हूँ जो मैं पढ़ाई करने के बाद काम कर भी करेगा, और काम भी करता भी है। 3 कहानियाँ समझ ली आप लोगों ने। और ये जो तीनों कहानियाँ थी, ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताती है। जो पहली कहानी थी, देखिए मैं इसको, देखो फर्स्ट कहानियां जो थे, जनार्दन वाज पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विस। कैसे हमें सर्विस, हमारा सर्विस आ रहा है दूसरे देशों से, ग्लोबलाइजेशन के कारण दूसरे देशों से, अलग कंट्री से हमारे कंट्री में कैसे ग्लोबलाइजेशन के कारण सर्विस पहुंच पा रहे हैं। ठीक है। यूएसए के लोग, जबकि इंडिया के लोग जबकि हमारे में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। और कोई भी, ये दोनों की कंट्री के लोग आसानी से काम कर पाएंगे। इसका यही मकसद है। पहला जो हम कहानी सुने जनार्दन के बारे में, जनार्दन की कहानी में हम पढ़ा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन के कारण सर्विस, दूसरे कंट्री का सर्विस हमारे कंट्री में आ रहा है, हमारे कंट्री का सर्विस दूसरे कंट्री में जा रहा है। ऐसे अदल बदल हो रहा है सर्विस की। हमारे भारत के लोग चाइना जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, हमारे भारत के लोग यूएसए जा रहे हैं, और यूएसए के लोग चाइना जा रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है, सर्विस भी ट्रांसफर हो रहा है। मतलब सर्विस के मामले में भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी हम समझेंगे रामधारी के बारे में। रामधारी's birthday purchase tell us something about the movement of community from one part of the world to another। मतलब हमारे हमारा भारत का जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो दूसरे कंट्री में जा रहा है, और वहां के लोग यूज कर रहे हैं उसको। और जो दूसरे कंट्री का जो प्रोडक्ट है हमारे भारत में आ रहा है, और हमारे भारत के लोग उसको परचेस कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। इसको बोलते हैं रामधारी। जो बाटे के बारे में हम बोलता है, बेवरिटो है जो बोला था, उसका एक एग्जाम्पल है। पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कम्युनिटी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम थर्ड एक जो एग्जांपल लेते, सरिका के बारे में जो स्टोरी पढ़ा, उसके बारे में। सरिका इज फेस विद अ कंफ्लिक्ट ऑफ वैल्यू पार्टली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए न्यू अपॉर्चुनिटी। द earlier was not available to the women in her family, but today is a part of a reality that has gained wider accessibility। सरिका कैसे फेस कर रहा है, कैसे कंफ्लिक्ट, वो जो सोसाइटी में है, वो जो रह रहा है, कैसे फेस कर रहा है। एक व्यक्ति वो सोचता है कि कैसे वुमेन को, देखिए पहले क्या होता था कि ग्लोबलाइजेशन, पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो बहुत वुमेन को कॉन्फ्लिक्ट देखना पड़ता था। जब ग्लोबलाइजेशन आ रहा आया, तो उसको कुछ, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी मिला उसको आगे बढ़ने के लिए। वो काम भी कर पाएगा, और अपना घर भी संभालेगा। ऐसे दोनों काम कर सकता है। लड़कियों को कहते हैं लड़कियां सिर्फ घर के काम के लिए जानी जाती है, लेकिन घर के काम के साथ साथ वो बाहर के काम भी कुछ अपने जो अपने मन मुताबिक चीज खरीदने के लिए, अपना जो वो जो होता है, हम बोलते हैं जिसको, अपना जो अभाव मेंटेन करने के लिए वो कुछ रिसोर्सेस गेन करना चाहते हैं। खुद 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 का एक आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी बनाने के लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उसकी फैमिली में, जो कि वो चाहती है और जब करना चाहती था उस उम्र। तो हम चलिए आगे देखते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल हम समझ रहे, तो चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल को सोचते हैं, देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन इन रियल लाइफ, we will realize that it is used in various contexts. Let us to get some। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ फार्मर ने सुसाइड किया, और क्यों किया? उन क्रॉप्स फेल्ड हो गया, वो खेती कर नहीं पाए। पहला जो एग्जाम्पल है, दे हैड ब्राउड वेरी एक्सपेंसिव सीड्स, वो बहुत महंगी सीड्स, मंजी जो बोलते हैं, उसको खरीदा, और उनका जो सप्लाई है
हो नहीं पाया। मल्टीनेशनल कंपनी से वो तो सीड्स तो खरीद रहे, लेकिन सप्लाई नहीं हो पाया, वो प्रोडक्शन नहीं हो पाया। और एक सेकंड एग्जांपल जो है, एन इंडियन इकोनॉमी ब्राउड ए मेजर राइवल कंपनी है, बहुत कॉम्पिटेटेड कंपनी है, जो बेस इन यूरोप पे बेस था, डिस्पाइट प्रोटेस्ट बाय सम द करंट ओनर्स, जो करंट ओनर्स था वो उसको खरीद लिया, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल हम देखिए, हमारे यहाँ पर बहुत सारे छोटे ऐसे जो सब कूपर है, जो छोटे मोटे दुकानी है, वो कल का अगर वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी आ गए, इंडस्ट्रियलाइज कंपनी आ गए, वही जो छोटे मोटे जो शॉपकीपर है, उनका बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो सुपर मार्केट आएगा तो छोटे छोटे दुकानी का क्या करेंगे? छोटे मोटे शॉपकीपर के दुकान में जाएंगे ही नहीं, और बड़े बड़े दुकान चलने लगेगा। छोटे छोटे दुकान तो चलेगा नहीं, बड़े बड़े दुकान में जाएंगे तो उनका जो गुड्स जो है वो बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। तो ये भी बहुत एक बड़ा कारण है। एक फिल्म प्रोड्यूसर मुंबई का जो था, मैं एग्जांपल देकर बुझाता समझाता हूँ उसको। एक फिल्म प्रोड्यूसर था मुंबई का, वो एक हॉलीवुड मूवी, मतलब दूसरे देशों का मूवी को कॉपी करके अपने अपने ही तरीके से बनाया। मुंबई का एक फिल्म प्रोड्यूसर था। मैं मतलब हम किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर को ले लें, तो उसका भी मार्केट ठप पड़ गया ना। इसको बोलते हैं मार्केट मार्केट का जो डंपिंग हो जाना, इसको बोलते हैं। सारे सारे कामों में क्या होता है, हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारा जो मार्केट है डंप हो जा रहा है, हार्म हो रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं उसके बाद। ये जो मूवी को क्या बोलते हैं, कॉपी कर लेते हैं, तो इसको ऐसा ही बोलता है। तो चलिए हम नेक्स्ट अभी चलते हैं। देखिए, एक मिलिटेंट ग्रुप इज इशू एज ए स्टेटमेंट थ्रेटिंग कॉलेज गर्ल्स हु वेयर वेस्टर्न क्लोथ। एक मिलिट्री ग्रुप होते हैं जो कि बोलते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को मत फॉलो करो, और अगर फॉलो करोगी तो मिलिट्री जो ग्रुप होते हैं वो बहुत डराते हैं गर्ल को। डोंट वो बोलते हैं मिलिट्री ग्रुप इशू ए स्टेटमेंट थ्रेटिंग कॉलेज गर्ल्स हु वेयर वेस्टर्न क्लोथ। दिस एग्जांपल शो यू दैट ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन हैव नेगेटिव consequences फॉर द पीपल। और ग्लोबलाइजेशन के कारण लोगों को बुरा भी लग सकता है और अच्छा भी लग सकता है। देखिए क्या बोलते हैं, देखिए कुछ लोग कुछ लोग ग्लोबलाइजेशन को ठीक ठाक पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत अच्छे पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग ठीक ठाक पसंद करते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड मोर नेगेटिव एंड कॉन्सियस देन पॉजिटिव। मतलब पहले बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, मगर बहुत कम ही पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत कम पड़ रहा है। जैसे कि नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा जो रिच बहुत रिच होते जा रहे हैं, पुअर पुअर होते जा रहे हैं। जो छोटे छोटे ग्रास रूट लेवल है वहां पर वो एडवांटेजेस पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। और ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारा जो इंडिया जब एलपीजी एडॉप्ट किया है तब से, देखिए हमारा इंडिया का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो 5 नंबर रैंक पे आ जाए या फर्स्ट नंबर रैंक पे, वो ग्रासरूट लेवल पर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। ग्लोबलाइजेशन के कारण ग्रासरूट लेवल पर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, ये इसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के कारण देखिए एआई का जमाना जब आया है, साइबर क्राइम दिखने लगा है। जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस से हम देखें या इकोनॉमिक्स से देखें, या हम हमारा जो है कल्चरल सेक्टर पे देखें, कल्चरल सेक्टर पे देखें तो कल्चरल सेक्टर पे देखिए तो हमारे यहाँ कल्चर को वायलेट कर, मतलब दूसरे कंट्री के लोग क्या बोलते हैं कि इस इंडिया का कल्चर ऐसा है वैसा है, ऐसा ही बोलते हैं। इंडिया का कल्चर बेकार है, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे लोग।
और इकोनॉमिक के कारण फ्री ट्रेड तो हो रहा है, लेकिन फेयर ट्रेड भी होना चाहिए ना। लोग फ्री ट्रेड देने से कुछ नहीं होगा, फेयर ट्रेड भी देना चाहिए। वो लोग पार्टिसिपेट करने के समय कोई भी कंफ्लिक्ट एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि चाइना, देखिए, इधर चाइना है, चाइना के जो लोग हैं, चाइना में तो उनका उनका माल हम खरीद रहे हैं, लेकिन इंडिया का जो माल है, जो प्रोडक्ट जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, वो चाइना में सब कुछ मतलब बिकता नहीं है। हम सिर्फ चाइना से हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट इंपोर्ट हम इंपोर्ट नहीं करते चाइना पर, हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं चाइना पर। चाइना में सब कुछ हमारा भारत का जो है बैंड है, और हम चाइना से ही बहुत सारी चीज खरीदते हैं। यही मैं ये सब ये इसको बोलते हैं ग्लोबल डंपिंग हो रहा है। ठीक है। और देखिए, और हम देखिए पॉलिटिकल स्फेयर पर क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल स्फेयर पर स्टेट का रोल कम, मतलब मिनिमाइज हो जा रहा है। पॉलिटिकल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस से हम देखें तो क्या हो रहा है कि जो स्टेट का रोल है वो कम हो जा रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको समझा दिया हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या क्या हो रहा है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है कि मैं आपको एक मतलब ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। अभी मैं देखूंगा, पूरा डिटेलली एनालाइज करूंगा उसको, मैं उसको आपको एक डेफिनेशन की तरफ तौर से सब कुछ समझा दिया हूँ कुछ मिनटों में। ठीक है। अभी हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि फ्री फ्लो हो रहा है सब कुछ, मतलब हमारा हमारा देश में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है दूसरे देश में जा रहा है, दूसरा देश में जो कुछ हो रहा है हमारा देश में आ रहा है। और जैसे कि कल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल स्फीयर पर हो गया, बहुत सारे स्फीयर पर ऐसे, टेक्नोलॉजी हो गया। टेक्नोलॉजी तो मेन रीजन है ग्लोबलाइजेशन का। हमारा ग्लोबलाइजेशन जो है फोर्स फोर्स फोर वेब आया है। पहला वेब पर जो था कोल्ड वॉर, मतलब जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले था, उसके बाद तापर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके बाद हमारा जो 1970 के बाद, उसके बाद अभी जो कंटेम्पररी टाइम चल रहा है उसके, जो एआई रोबोटिक आईओटी, इस टाइम पर फोर 4.0 फेज में अभी चल रहा है। 4 फेज में दिख रहा है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स पीपुल टू पीपुल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द ईच अदर्स। मतलब एक पीपुल क्या चाहता है कि एक लोग दूसरे लोगों के साथ, मगर मतलब हम हमारा सोशल मीडिया हो गया, किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हमारा आइडिया थिंकिंग, हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा कल्चरल वैल्यू है, हमारा जो भी सोसाइटी में चल रहा है, हमारा आइडिया थिंकिंग नॉलेज, हम सब कुछ शेयर कर पा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी के जमाने पर हो रहा है। कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम। ये सब क्यों, कैसे हम कब से कर पा रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन जब से आया हुआ है। तो चलिए मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। ग्लोबलाइजेशन के कारण हम बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया है और बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया है। ग्लोबलाइजेशन के कारण, ग्लोबलाइजेशन को सोचते हैं बहुत सारे लोग कि ग्लोबलाइजेशन एक इकोनॉमिक फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन सब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस में दिखा दिख दिखता है। जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, कल्चरल हो गया, इकोनॉमी हो गया, और टेक्नोलॉजी भी हो गया। टेक्नोलॉजी तो मेन फैक्टर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। टेक्नोलॉजी मेन रीजन, बिकॉज अभी जो एआई हो रहा है, और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है टेक्नोलॉजी के कारण, और नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। देखो, जब से एआई आया है, सबसे हमारा जो एम्प्लॉय रेट है वो नेगेटिव इम्पैक्ट से देखें तो वो कम हो गया है। बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं। और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखें तो, पॉजिटिव इम्पैक्ट पर हम देखेंगे तो देखिए, काम बहुत जल्दी होता है, और
कम पैसे में होता है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है ज्यादा। ठीक है, अभी हम देखेंगे दूसरी ओर। तो चलिए हम दूसरी ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए फ्री फ्लो का मतलब क्या होता है कि एक जगह के लोग दूसरे जगह जा रहे हैं, दूसरे जगह के लोग हमारी जगह आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे के लोग उधर इधर होते जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है, देखिए पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक हमारा रिलेशन एक कंट्री के साथ अच्छा नहीं होगा, तब तक ग्लोबलाइजेशन भी ठीक तरीके नहीं होगा। तो हर एक कंट्री सेल्फ वो अपने आप से सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अपने इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, अपने देश को डेवलप करने के लिए वो दूसरे कंट्री के साथ सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए उनके साथ रिलेशन बनाना ही पड़ेगा। बिकॉज विदाउट नो रिलेशन बिटवीन, देयर कैन बी नो ग्रोथ इन आवर इकोनॉमिक्स। बिकॉज बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली इंटरनेशनल रिलेशन टू ईच अदर कंट्री, वन कंट्री टू ईच अदर कंट्री, माने मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ दूसरे कंट्री, ऐसे मतलब एक ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड बोल के भी हम पढ़ सकते हैं इसको। देखिए उसके बाद हम चलते हैं, बहुत सारे आइडिया मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू वर्ल्ड टू अनदर कैपिटल सॉर्टेड बिटवीन टू मोर प्लेसेस कम्युनिटी बीइंग ट्रेडेड अक्रॉस बॉर्डर्स एंड। और देखिए हमारा जो सोवरेन टेरिटोरियलिटी है, जो हमारा हमारा जो बॉर्डर है, जो हमारा देश का बॉर्डर, वो ग्लोबलाइजेशन के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि वो लोग भी अपना ही समझ रहे हैं, हमारा जो बॉर्डर को, हमारा भारत के बॉर्डर को वो लोग भी अपना ही समझ रहे हैं, और हम भी उनके बॉर्डर को अपना ही समझ रहे हैं, जिसको जो मतलब हम समझ सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली सोवरेन टेरिटोरियलिटी के ऊपर उनका हमारा देश पर कब्जा है। जैसे कि अगर हम किसी देश पर अगर हमला कर दें, अगर वार की सिचुएशन अगर आ जाए, तो हम अगर किसी देश पर, जैसे कि अभी हम देखिए ग्लोबलाइजेशन के कारण अभी इजराइल ने अगर ईरान को अटैक कर दिया, या रूसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, तो रूसिया के ऊपर सैंक्शन ढेर सारा लग देंगे उसके ऊपर, जिसके कारण इसका इकोनॉमिक डाउन हो जाएगा, इसको बोलते हैं। और ज्यादा सबसे ज्यादा हेजेमोनी कंट्री कौन सा है जो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर उसका डोमिनेंट पोजीशन ज्यादा रहा है, तो वो है यूएसए। यूएसए का जो डोमिनेंट पोजीशन है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, उसका ही पोजीशन बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत सारे कंट्री पर उसका हेजेमोनी स्थापित किया हुआ है। ठीक है, जब भी वो चाहे किसी भी कंट्री पर सैंक्शन लगा दे सकती है। तो अभी हम चलेंगे, ये ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये क्रूशियल एलिमेंट्स है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस के, कनेक्टेडनेस जो है, जो कि क्रिएटेड एंड सस्टेन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस कांस्टेंट फ्लो। ठीक है, तो चलिए हम अभी नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो है मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, जो कि मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो है मल्टी डायमेंशनल है, जो कि पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल हो गया, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन पर उसका जो ये एडिक्वली डिस्टिंग्विश है, मतलब ये सब कुछ उपयुक्त के बारे में ये सब जुड़ा हुआ है। ठीक है,
It is wrong to assume that globalization has purely economic dimensions, just as it would also be mistaken to assume that it is a purely cultural phenomenon. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर अभी चलते हैं। मैं थोड़ा सेटिंग कर देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, सिर्फ कल्चरल नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल नहीं है, ये सारे स्पेयर पर होता है। ठीक है, जैसे कि द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज वास्टली अनइवन. It affects some society more than others and some parts some society more than others, and it is important to avoiding drawing general conclusions about the impact of globalization without paying sufficient attention to specific context. देखिए, ग्लोबलाइजेशन का जो रिजल्ट है वो कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पर ठीक ठाक, अनइवन होता है। हर जगह ग्लोबलाइजेशन ठीक ठाक नहीं होता, ये उबड़ खुबड़ होता है ऐसा। ठीक है, ये जो होता है ड्राइंग, जेंडरिंग, जनरल कंक्लूजन होता है, ये विदाउट पेइंग सफिशिएंट अटेंशन टू कॉन्टेक्स्ट पर होता है। कह रहे हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन को समझना है तो उस एरिया को समझना होगा, उस एरिया के बैकग्राउंड को समझना होगा, उस कंटेक्स्ट को समझना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह ग्लोबलाइजेशन देखा और फिर जनरलाइज कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। एक जगह चल रहा है, सारी जगह ऐसा नहीं चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए हम आगे समझते हैं ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा है। देखिए, कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम जानेंगे। ग्लोबलाइजेशन हो क्यों रहा है, व्हाट अकाउंट्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट द फ्लो ऑफ आइडिया, कैपिटल, कम्युनिटी एंड पीपुल। ग्लोबलाइजेशन क्या है, आइडिया जा रहा है, कैपिटल जा रहा है, कम्युनिटी जा रहा है, एंड लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। एंड परहैप्स टू लॉजिकल टू आस्क इफ देयर एनीथिंग नोवेल अबाउट दिस फिनोमेना। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया, ये ग्लोबलाइजेशन हो है, ये बहुत नई चीज भी नहीं है। बिकॉज अगर आप हिस्ट्री, अगर ह्यूमन हिस्ट्री अगर उठा के देखें तो ग्लोबलाइजेशन बहुत लंबे टाइम से चल के आ रहे हैं, और अभी के जो ग्लोबलाइजेशन है, ह्यूमन हिस्ट्री के जो ग्लोबलाइजेशन है, बहुत फर्क हो रहा है। जो कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन है, पॉइंट आउट से देखें तो स्पीड, ये बहुत स्पीड से और ज्यादा बड़े लेवल से हो रहा है और बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। तो आज की जो ग्लोबलाइजेशन है और ह्यूमन हिस्ट्री के जो ग्लोबलाइजेशन है, बीच में जो बहुत तफात हो रहा है। Globalization has a strong historical basis and it is important to view contemporary flow against this backdrop. जो ग्लोबलाइजेशन है उनके टाइम का इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है, और आज की जो ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत ग्लोबलाइजेशन का हिस्ट्री को भी पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट कह रहे हैं कि हो, ऐसे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ह्यूमन फैक्टर की वजह से, सिंगल फैक्टर के बारे में नहीं होगा। बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी एक रिमेंस क्रिटिकल एलिमेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर भी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एआई, रोबोटिक्स और आईओटी। ठीक है, देखिए, टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, बहुत सारे जो है ये सब टेक्नोलॉजी के कारण ही आया है। माइक्रोचिप हो गया, मोर रिसेंट टाइम से ही ये इन्वेंशन हुआ है, जब रेवोल्यूशनरी कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, कम्युनिकेशन भी एक ऐसा ही एक फैक्टर है जो कि कम्युनिकेशन के कारण भी ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, जो कि जब प्रिंटिंग स्टार्टिंग में आया था, जब हम प्रिंटिंग करना स्टार्ट किया था, तो क्या रहा कि हमारा हिस्ट्री में प्रिंटिंग को यूज करके हम नेशनलिज्म को भी, फिल्म को भी बढ़ाया गया था, जिस हम प्रिंटिंग प्रेस मशीन बोल के पढ़े थे हिस्ट्री में। जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया है वो प्रिंटिंग, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये जो सारे रीजन है, इन सारे रीजन के बारे में हम, मतलब ग्लोबलाइजेशन आया हुआ है, ये हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है,
So also today we should expect that technology will affect the way we think of our personal world also your collective life और पर्सनल लाइफ पर मतलब बहुत बदलाव आया है टेक्नोलॉजी का वजह से। अब हम नेक्स्ट द पीस पेस ऑफ दिस फ्लो में वेरी एक जगह से दूसरी जगह दूसरी कितने तेजी से हो रहा है ये डिपेंड करता है ग्लोबलाइजेशन। फॉर एग्जांपल पैसा एक जगह से दूसरी जगह यूपीआई सिस्टम कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये सब हो रहा है वाइडर देन द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और लोगों भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो दूसरी एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी जाना है तो वो भी ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत तेजी से हो रहा है। Globalization, however, does not emerge merely because of the availability of improved communication. मतलब कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन की जो है कम्युनिकेशन के वजह से ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला है। सिर्फ कम्युनिकेशन बढ़ जाने से हमारा ग्लोबलाइजेशन अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि पीपल डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज दिस वो रिकॉग्नाइज भी है और इंटरकनेक्शन है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। एक रिकॉग्निशन भी होना चाहिए लोगों के अंदर उनको कनेक्ट करना चाहिए और रिकॉग्निशन के वजह भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पर हर एक कंट्री पे इस चीज पर अवेयरनेस हो रहा है और जो कि अकेले से सॉल्व नहीं कर सकते किसी के साथ बातचीत करके किसी के साथ कम्युनिकेशन करके और तब जाके ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। बाढ़ फ्लो की बात करें कि सुनामी की बात करें या एनी पर्टिकुलर नेशन की बात करें डू नॉट रेस्पेक्ट नेशनल बाउंड्री हम अकेला नहीं सुलझा सकते कोई एक देश मतलब क्लाइमेट चेंज हो गया सुनामी हो गया बाढ़ फ्लू हो गया एक देश इसको सुलझा नहीं सकता बहुत सारे देश मिलजुल के काम करेंगे तभी जाके ही मतलब वो क्लाइमेट चेंज बाढ़ फ्लू सुनामी को रोक सकते हैं। कह रहे हैं कि कुछ मेजर इकोनॉमिक्स इवेंट्स के कारण भी इम्पैक्ट होता है जैसे कि आउटसाइड देयर इमीडिएट लोकल नेशनल और रीजनल एट द लोकल मतलब ग्लोबल लेवल ऐसा हो रहा है। जैसे कि वर्ल्ड वार हुआ ना तब बहुत सारे कंट्री ने उनका उनको इम्पैक्ट पड़ा इसलिए बहुत जरूरी है कि कंट्री आपस में थोड़ा पीस कनेक्टेड ये इंटरकनेक्टेड मेंटेन करके रखें। अभी हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस के बारे में, ठीक है। पहले जो है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस देखिए देखिए ग्लोबलाइजेशन में अभी आपको मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस को हम अगर पढ़ें तो one of the debates that has been generated as a consequence of contemporary process of globalization relates to its ongoing political impact. How does globalization affect traditional concepts of state sovereignty? There are at least three aspects that we need to consider when answering this question. तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे वन ऑफ द डिबेट्स दैट हैज बीन जनरेटेड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंटेम्पररी पॉइंट। अभी के जो समय ग्लोबलाइजेशन है ये क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉलिटिकल स्फीयर पर, ठीक है। देखिए और इसको हम तीन तरीके से समझेंगे थ्री एक्सपर्ट से। तो चलिए हम और वो तीनों एक्सपर्ट को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो है ग्लोबलाइजेशन के वजह से गवर्नमेंट की जो रूल है वो कम हो जा रहा है स्टेट उसका जो कैपेसिटी है कम हो जा रहा है और उसकी वजह से ऐसा हो सकता है और गवर्नमेंट जो काम है उसका धीरे धीरे करे और बहुत स्लोली करे। अब ग्लोबल इंपोर्टेंट चीज हो और ऐसा भी हो सकता है कि काम धीरे धीरे करे और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करें जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर रूल ऑफ ऑर्डर जो बोलते हैं हम ऐसे ही करें और प्राइवेटाइजेशन मल्टीनेशनल कन्वर्सन ऐसे करें। नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट का क्या होता है लोगों का वेलफेयर करना ये सब गवर्नमेंट का
बहुत सारा मतलब ये इसका रेस्पॉन्सिबल है। इस प्लेट्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट इट इज द मार्केट दैट बिकम्स, देखिए मैं बता देता हूँ। हाउएवर इट विथड्रॉ फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स earlier welfare function and directed at economic and social well-being in place of the welfare state is, it is the market that becomes the prime determinants of economic and social priority. The entry and the increased rule of multinational company all over the world leads to reduction in the capacity government to take decision on their own. मतलब देखिए, जब से बहुत सारे कंट्री ने फंक्शन किया है वेलफेयर फंक्शन पर, कि ये जो पॉलिटिकल स्फीयर पर है, ये बहुत सारे कंट्री का पॉलिटिकल स्फीयर पर वो लोगों का वेलफेयर के लिए सोशल वेलबींग बनाए लोगों को, इसके ऊपर ज्यादा गवर्नमेंट का रूल रहता है। और इन प्लेस और वेलफेयर स्टेट क्या चाहता है कि इट इज मार्केट दैट बिकम्स द प्राइम डिटरमिनेंट्स, बहुत सारे पार्थिव वो क्या वो पार्थक मतलब दोनों के में डिटरमिनेंट्स दिखाई जाता है, दिखने लगता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल प्रायोरिटी के कारण, ठीक है। और द एंट्री एंड इंक्रीज रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी का रोल इंक्रीज होता है, और जो ओवर द वर्ल्ड लीड्स टू रिड्यूक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो कैपेसिटी है धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है और डिसीजन दे आर ओन, ठीक है। देखिए, एट द सेम टाइम उसी समय पर ग्लोबलाइजेशन डू नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी, गवर्नमेंट जो गवर्नेंस है वो ग्लोबलाइजेशन कितना भी आ जाए, लेकिन गवर्नेंस गवर्नेंस ही होता है, ठीक है, स्टेट स्टेट ही होता है। जैसे कि द प्राइमेसी ऑफ स्टेट कंटिन्यू टू बी द अनचैलेंज्ड बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि हमारा ग्लोबलाइजेशन कितना भी आ जाए वो बदलती नहीं है, लेकिन कुछ जो प्राइवेट की चीजें हैं वो गवर्नेंस पर उसका रूल नहीं होता है, वो गवर्नेंस का रूल। और कंट्री कंट्री के बीच में जेलियस रेवल्सरी ये सब तो होती ही रही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इस केस मतलब होती ही रही। मगर कुछ चीजें ऐसे फंक्शन करते हैं जो गवर्नेंस है वो कुछ लॉ एंड ऑर्डर हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, एंड ये सब क्या है, ये सब स्टेट तो कंटिन्यू करेगी ही करेगी जो ग्लोबलाइजेशन के कारण, ठीक है। स्टेट कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है।